गए हैं। हरियाणा की सरकार घुसपैठिया है, कुछ संस्थाएं रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं, निष्पक्ष चुनाव में 140 सीट भी नहीं जीत सकते हैं। तो एक्सपर्ट पोस्ट कर राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें, और हरियाणा में वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते हैं। तो ये पोस्ट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, और ये पोस्ट भी आपको इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और सीधे तौर पर हरियाणा सरकार पर उन्होंने हमला बोला है, निशाना साधा है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी ने एक्सपर्ट पोस्ट किया है और सीधे तौर पर हरियाणा सरकार को उन्होंने घेरा है, उन्होंने बड़ा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा की पूरी सरकार घुसपैठिया है। आगे उन्होंने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वोट चोरी से सीटें और सरकारें चुराई गई हैं। हर छठा बीजेपी सांसद वोट चोरी से जीता है। ये बात राहुल गांधी की ओर से कही गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि वोट चोरी के सभी चुराए हुए हैं। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। ये बात उनकी ओर से कही गई है। पहचानना मुश्किल नहीं क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें, और हरियाणा वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है, जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। पहले उनका परिचय करवा देती हूं आप लोगों से। हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस नेता है, और साथ ही साथ ओंकार सिंह जी प्रवक्ता हैं इनेलो से। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आप तीनों का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। प्रियदर्शनी सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं, इन आरोपों पर आप क्या कुछ कहेंगे, और सीधे तौर पर हरियाणा की सरकार को इसमें घेरते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी कि जितने भी कांग्रेसियों से मेरा निवेदन है, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक क्राउड फंडिंग करनी चाहिए। क्राउड फंडिंग में आपके दर्शकों को बता दूं कि सारे कार्यकर्ता 10-10, 20-20 रुपए जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से, बजरंग भाई थोड़े अच्छे हैं तो 500 रुपए दे दें, सब मिलके एक इनका इलाज करवाएं। मानसिक संतुलन इस व्यक्ति का खराब हो चुका है। मैं बताऊं, इस किस्म की हल्की स्टेटमेंट एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन लगातार दे रहा है। मुझे लगता है कि इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही जब पहले चरण का चुनाव हो गया था, तो खुद यही आदरणीय राहुल गांधी जी खुद बोल रहे थे कि जो ये हुआ है, ये सबको जो पोलराइजेशन करने की कोशिश की ममता बनर्जी ने, इसी कारण जो है ये वो चुनाव हार रही हैं। इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था। इसका मतलब कि ये भी समझ ही गए थे। दूसरी बात, इन्होंने जो जहां पे मैंने भी इनका पोस्ट पढ़ा था, सुबह पढ़ा था और मैं माथा पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा इस या तो ये व्यक्ति मंदबुद्धि का है, जो कि लगता ही है, या तो ये व्यक्ति अंधा है। हरियाणा में क्या इनको अपनी स्थिति नहीं मालूम है? इनके कितना अंतर कलह हो रहा है इनकी पार्टी में, क्या इनको नहीं मालूम है? 11 साल बाद टूटा फूटा संगठन इन्होंने तैयार किया। उसके बाद क्या हालात थे? राज्यसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे विधानसभा चुनाव देख लीजिए, सब एक दूसरे से लत्तम जुत्तम कर रहे हैं। और उसके बाद नाम दूसरे पे लगा दो। खुद का भी घर का भी देख लेना चाहिए प्रभु। आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि जनता आपको नकार रही है, जनता आपसे रिलेट नहीं कर पा रही। आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं
कल मैं एक बहुत सीनियर एक दार्शनिक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके साथ बैठी, जो कि पत्रकार भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने साफ एक बात बताया कि मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी को ये मुद्दे दे कौन रहा है। SIR का मुद्दा उठाया, मतलब कि इसका मतलब कि आप ये कहना चाहते हो ना कि जितनी भी सारे घुसपैठी हैं उनके साथ ये राहुल गांधी हैं खड़े, यानी वो 20% आबादी के साथ खड़े हैं। आपको 80% की वोट नहीं चाहिए तो आपको नहीं मिलेगी। यही हाल ममता बनर्जी के साथ हुआ है। अगर आपको 80% वोट नहीं चाहिए लोगों पे तो हम आबादी आपको नहीं देगी, क्लियर है। और आपको कहते ना आग कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप जाके देख लीजिए हावड़ा ब्रिज में किस तरीके से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, नमो पार्वती नमा नमा, नहीं चल रहा था क्या? आपने नहीं देखा? सबने देखा है ये। अगर हम अपने ही देश में राम का नाम नहीं लेंगे तो क्या बांग्लादेश में जाके लेंगे? बंगाल खुश होना चाहिए, बंगाल बांग्लादेश बनने से बच गया। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बजरंग दास जी, पहले तो प्रियदर्शनी जी का जवाब दीजिएगा और साथ ही साथ मेरा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और साफ तौर पर उनकी ओर से बात कही गई है कि हरियाणा में हर एक सांसद वोट चोरी से बना हुआ है, क्या मायने इन आरोपों के और आखिर ये आरोप क्यों लगाए गए हैं? मेरा आपसे ये सवाल है। देखिए, मेरी बहन लंबी लंबी बात कर रही थी तो सच्ची पक्की बात भी कर रही, मैंने नहीं टोका, छोटी बहन है। सबसे मोटी बात ये है, ये वोट चोर नहीं, सरकार चोर भी है, विधायक चोर भी है, राज्यसभा सांसद चोर भी है। ये तो हर काम के अंदर चोरी बिना काम ही नहीं करते। पर बजरंग दास जी, सवाल ये है कि आप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि ये चोर हैं, तो आखिर जिस तरीके से ये चुनाव हर बार जीत रहे हैं, हर एक राज्य में जीत रहे हैं, फिर कैसे? सवाल ये भी है फिर तो मैं तो आपको यही तो बताना चाहता हूँ, इन्होंने चलती सरकार महाराष्ट्र की चोरी करके अपनी बनाई, बिहार की सरकार चोरी करके अपनी बनाई, मध्य प्रदेश की सरकार चोरी करके अपनी बनाई, इब 7 सांसद आप पार्टी की चोरी कर लिए। इसी प्रकार इन्हें ना हिमाचल के अंदर सरकार घेरने के लिए 6 विधायकों को चोरी करके हेलीकॉप्टर में बिठाकर हरियाणा में पंचकुला में ले आए, 5 स्टार होटल में बैठा दिया, नाकाबंदी कर दी, सरकार घेरेंगे, मगर वो सरकार नहीं घेर पाए। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर इन्होंने घेराबंदी की, वहां 5-6 बार विधायकों को उठा के गुड़गांव में ठहराया, होटलों में पूरा नाकाबंदी की, उधर भाई तो अभी बड़ी कोशिश की, वो सरकार नहीं गिरवा पाई। इनका धंधा यही है, जो सरकार या तो अपनी बनाओ, वोट चोरी करके, EVM की सेटिंग करके। आज चुनाव आयोग जो है इनका वो बी टीम बनी हुई है, इनके साथ मिला हुआ है, इनके क्या सिस्टम चला रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर जो बार बार मेरी बहन बोल रही थी, हरियाणा के अंदर सारा देश चिल्ला रहा था कि 80 आएगी, 75 आएगी, 70 आएगी। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मान रहे थे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो पार्टी छोड़ कर 50-60% पूरे विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। लाइन लगी हुई थी लंबी लंबी, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। तो हालात तो ये हुआ था। उसके बावजूद वोट चोरी करके, सेटिंग करके अपनी सरकार बना ली। वोट को मतलब तो जितने भी टीवी थे, जितने भी नेशनल टीवी थे, जिसमें जी भी शामिल है, सभी ने दिखाया भी 72 आ रही है, 73 आ रही है, 75 आ रही है, 67 आ रही है। 60 से कम तो कोई दिखाई नहीं रहा था। आपका जी न्यूज लगा लो, इंडिया टीवी लगा लो, आज तक लगा लो, जितने नेशनल चैनल की बात कर रहा हूँ, और लोकल हरियाणा का चैनल में मुकाबला ही था। उसके बावजूद भी इन्होंने गड़बड़ करके ये सरकार बना ली। राहुल गांधी यही तो कहा है, ये पूरी तरह से घुसपैठ करके चुनाव आयोग से मिलकर अपनी सरकारें बना रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। जिनकी सरकार है उनको पर ईडी छोड़ देते हैं, CBI छोड़ देते हैं। बंगाल में क्या 2 साल से एक महिला को हराने के लिए पूरी केंद्र की सरकार लगी हुई थी। जहाँ तक ईडी, CBI, इनकम टैक्स, 2 साल से कोई जो नेता थे, जितने भी विधायक थे, मंत्री थे, सबको तोड़ने के लिए छापेबाजी करना, तंग करना, झूठी कार्रवाई करना, ये लगे हुए थे। और देश के ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ ओंकार सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं। ओंकार जी, जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी के, इसको आप कैसे देखते हैं और इन आरोपों पर आप क्या कुछ कहेंगे? खास तौर पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं हरियाणा के लिए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता मेरी छोटी बहन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ये निंदनीय है। आज ये सत्ता में है, कल को ये भी नेता प्रतिपक्ष में आएंगे या विपक्ष में आएंगे, कोई जिंदगी भर का पटा तो लोकतंत्र में किसी का नहीं लिखा हुआ। हाँ, राजतंत्र और गुंडागर्दी चोरी में जरूर लिखा जाता कुछ समय के लिए पता। आज जिस तरह से भाषा प्रयोग कर रही हैं राहुल गांधी जी के लिए, हमारे नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा कि जिस तरीके से आज ये इनके लिए भाषा प्रयोग कर रहे हैं, कल को इन्हीं के लिए दूसरा भी प्रयोग करेगा। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है, उनके प्रतिकूल है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा है, इसमें देखिए कहीं ना कहीं तो सच्चाई है कि आज बीजेपी तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर अगर सवाल उठते हैं तो ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि चुनाव आयोग इन आरोपों को या तो सत्यापित करे या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और सबसे बड़ी बात है, अगर चुनाव आयोग सही मायने में निष्पक्ष रोल अदा करता है तो जनता की आज डिमांड है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। जिन देशों ने ईवीएम का इजाद किया, आज वो देश भी ईवीएम से बाहर है, उन देशों ने भी ईवीएम को बैन कर दिया है। और हरियाणा की विशेष तौर पर बात तो ये है, हरियाणा में ये सच्चाई है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक चैनल कह रहा था कि कांग्रेस की 70+ सीटें आएंगी, हर चैनल ने बोला, लेकिन नहीं आई। इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई। और दूसरा, इस गड़बड़ी से भी ऊपर उठकर जो कांग्रेस की टिकटों में गड़बड़ी हुई, जो टिकटों का गलत बंटवारा हुआ, जो इनका संगठन नहीं था और इनके ऊपरी नेता कहीं ना कहीं साठ-गांठ करके बैठे हुए थे, इन सब चीजों का मिला जुला असर देखने को मिला कि 5 साल के लिए प्रदेश की जनता फिर से एक बार बीजेपी के अधीन हो गई। आज जनता परेशान है, प्रताड़ित है, दुखी है, हताश है, और वो इसीलिए है क्योंकि प्रदेश की जनता इस सरकार को बदलना चाहती थी। जनता तो 2019 में भी बीजेपी से छुटकारा चाहती थी, लेकिन एक ऐसी नई पार्टी जो बीजेपी का विरोध कर 10 सीटें लेके आई थी, जो ये कहकर लेके आई थी कि हम इनको यमुना पार भेजेंगे, जिन्होंने कहा था कि ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, वो बंदे 10 व्यक्ति जीतने के बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। उस समय जो बीजेपी की सरकार बनी वो चुराई हुई सरकार थी, वो लोकमत की सरकार नहीं थी। अब भी जो बीजेपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं, अगर प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि चुनाव में धांधली है, SIR के नाम पर 90 लाख वोट अगर काट दिए जाते हैं तो ये बहुत निंदनीय कदम है। जनता के अनुरूप लोकतंत्र की भावना का सत्कार करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग को कार्य करना चाहिए। और एक बात मैं सबसे पहले जो कहना चाहूंगा कि जो अगर चुनाव आयोग के ऊपर कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं देता, उसका जवाब देती है बीजेपी। क्यों? उंगली तो चुनाव आयोग पे उठ रही है, जवाब बीजेपी वाले दे रहे हैं। ये बहुत अजीब सा प्रश्न हो जाता है। तो आज अगर जो बीजेपी की सरकार प्रदेश में है वो चोरी से है या नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस की गलतियों के कारण जरूर है। अगर कांग्रेस की गलतियां ना रही होती तो ये सरकार ना बनती। और एक चीज कह के बात समाप्त करूंगा, जब देश और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस तानाशाह रूप ले चुकी थी, तब बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा किया और एक अच्छा गठबंधन बना के सरकार बनाई। आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस का भी धर्म है, कांग्रेस का कर्तव्य है लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र को बचाना। आज अगर लोकतंत्र को बचाने में फेल हो रही है तो कांग्रेस है। आज कांग्रेस को छोटे दलों को साथ लेके बड़ा दिल दिखाते हुए एक अच्छा मोर्चा बनाना चाहिए। जैसे इंडिया गठबंधन तो बनाया था, लेकिन उसमें बहुत से दलों को इन्होंने छोड़ दिया था। ये नीति नहीं होनी चाहिए। तभी हम इस बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी साम दाम दंड भेद, ईडी, CBI, इनकम टैक्स, NIA सब तरह की संस्थाओं का प्रयोग भी करती है। इसी तरह कांग्रेस को भी जनहित को देखते हुए अपना स्वार्थ त्याग कर ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए ताकि देश और प्रदेश की जनता को बीजेपी से मुक्ति मिल सके। ठीक है ओंकार जी, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ लगातार प्रियदर्शनी जी भी बनी हुई है। प्रियदर्शनी जी, लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से अभी आरोप लगाए गए और इसके पहले भी कई तरह के आरोप लगे हैं पार्टियों की तरफ से, गठबंधन की तरफ से। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल बड़ी चुनौती थी बीजेपी के लिए, कहीं ना कहीं वो चुनौती आप लोगों ने पार किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के आरोप आखिर क्यों लगते रहते हैं हर बार? नहीं, देखिए पहले तो मैं ओमकार भाई का जवाब दूं। उन्होंने बोला जी, जिसको कहते हैं आपको ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
क्या मैं तो आदरणीय, आप मेरा रिकॉर्डिंग देख लीजिए मैम, आपने तो सुनी है मेरी बातें सारी, मैंने तो आदरणीय शब्द बोला, आदरणीय राहुल गांधी जी। लेकिन मैं फिक्रमंद हूँ भाई, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि लोकतंत्र की स्थापना पूर्ण रूप से हो। और लोकतंत्र की स्थापना पूर्ण रूप से कब होगी? जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मानसिक स्थिति सही रहेगी। मैं तो इसमें कोई बुरी बात बोली नहीं, मैं तो राहुल जी बोल रही हूँ। कोई अपमानजनक एक मैंने गाली गलौज बोला हो, कोई ऐसी शब्दावली बोली हो तो बोला जाए, और आप बोल रहे कि मेरे लीडर नहीं है, नहीं आप ही के लीडर हैं, तभी आप इतनी बातें उनके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है ओंकार जी क्या कहेंगे? प्रियदर्शनी जी तो कह रही है कि सीधे तौर पर कि उनकी ओर से ऐसे भाषा का प्रयोग, मर्यादा जो है वो रखा गया, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए, आपकी डिबेट में ही बोला गया, अगर मैं प्रियदर्शनी को ही, मेरी छोटी बहन, इनको मंद बुद्धि कहूँ कि इनका इलाज करा दिया जाए तो कैसा लगेगा इनको? बहुत अजीब बात है। लोकतंत्र है, सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आप किसी भी बड़े नेता का सम्मान नहीं करते, कल को आपके नेता का सम्मान कौन करेगा? ये प्रियदर्शनी तो एक छोटे लेवल की नेता है, इतने बड़े लेवल के नेता के बारे में मंद बुद्धि शब्द प्रयोग करना मुझे उचित नहीं लगा, और मुझे उचित नहीं लगा। एक करके बोलिए। हाँ, मतलब इनके हिसाब से बड़ा लेवल ये है, अब इन्होंने तो देखिए साफ साफ दिखाई दिया। आप तो देखिए आठ कंदन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। इनके हिसाब से बड़ा लेवल वो है जिसके नाम के आगे गांधी है। यही तो मैं बोल रही हूँ कि इन पार्टियों का, इन क्षेत्रीय पार्टियों का ठीक है मुद्दे पर वापस आते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर हमें डिबेट कर रहे हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर हम वापस आते हैं। प्रियदर्शनी जी, ओंकार जी अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर वापस आते हैं। जी प्रियदर्शनी जी, वोट चोरी एक बात बताइए, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। नहीं तो विपक्ष के नेता वो अपनी क्वालिटी से तो बने नहीं है, इसलिए आप उनकी तो पैरवी करिए। आप कांग्रेस में चले गए हैं, आप कांग्रेस में चले गए। ठीक है, मैं किसी की पक्षपात नहीं कर रहा। नहीं आप ठीक है पहले ये जवाब दीजिए, आप इनके नाम के आगे कांग्रेस प्रवक्ता लिख दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा था, पहले आप प्रवक्ता थी, उसके बाद बीजेपी में चली गई। भाई वो तो भाई मैं तो बोल रही थी परिवर्तन कहीं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ओंकार जी अपने डिबेट के टॉपिक पर वापस आते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर हम ये डिबेट कर रहे हैं, उसी पर रहते हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, वोट चोरी के मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? लगातार बीजेपी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? ठीक है, रात को आप में थी, सुबह बीजेपी में होगी। देखिए, आप में तो आज तक नहीं समझदारी आई, मेरे में कम उम्र में समझदारी आ गई। आप लोग होंगे, हम नहीं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ओंकार जी, दोनों के पास एक एक करके मैं लौटूंगी। पहले अपने डिबेट पर वापस आते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर हमें डिबेट कर रहे हैं, उसी पर रहते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे प्रियदर्शनी जी? पर्सनल कमेंट करेंगे तो मुझे बिल्कुल नहीं होंगे कोई भी। बिल्कुल ओंकार जी, प्रियदर्शनी जी, पहले आम आदमी पार्टी नहीं वो तो मुझे पता है, आप मुझे बता क्या रहे हैं, ये तो बात मुझको पता, वही तो बोल रही हूँ कि आपने आज तक इतनी उम्र हो गई, आपको समझदारी नहीं आई, लेकिन मेरी कम उम्र में अपनी अपनी समझ है। मैं तो खुद ही बोल रही हूँ इस बात को। आप क्या जानकारी मुझे दे रहे हैं? मुझे तो ऑलरेडी इस बात की जानकारी है। बैंगन होता है, अरे छोड़िए, आपके पार्टी से भी बहुत लोग आए हैं हमारी पार्टी में, सब थाली के बैंगन है। आपके यहाँ से अरोड़ा जी गए, नहीं कांग्रेस में अरोड़ा, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है ओंकार जी, ठीक है आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। पहले बजरंग दास जी, नहीं दोनों के पास मैं लौटूंगी। पहले बजरंग दास जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। बजरंग दास जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से लगातार आरोप लगते रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इन आरोपों को लेकर के? और हाल ही में अभी राहुल गांधी की तरफ से भी पोस्ट किया गया और सीधे तौर पर सवाल भी उठाया गया है, आखिर क्यों बार बार ये आरोप लगते हैं? आरोप झूठे नहीं, सच्चे हैं। आपने देखा जिस प्रकार पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, पूरी देश की जनता चिल्ला रही है, जिस प्रकार ये गौर गड़बड़ कर रहे हैं, हर जगह गड़बड़ कर रहे हैं, ये डंडे की जोर पर सरकार चला रहे हैं, धन और बल से ये सरकारें चला रहे हैं। जो भी कहीं भी है, जहाँ भी चुनाव होगा, धन बल की राजनीति पूरी चलती है। क्यों आज पूरा देश का जितना पैसा 15-20 जो बड़ी बड़ी कंपनियों एम्पायरों के पास है, उससे ज्यादा पैसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। 10 साल पहले जिस पार्टी के पास बैठने के लिए झोपड़ी कौन थी, ऑफिस नहीं था हरियाणा में एक भी, आज 5 स्टार ऑफिस उन्होंने बना लिए। जगह जगह कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ करोड़ों और अरबों के 5 स्टार ऑफिस ना बना ली हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर ये 5 स्टार ऑफिस कहाँ से बन गए? इतना बजट जो 55 साल कांग्रेस ने राज किया,
उनके तो ऑफिस रिपेयर नहीं होते, उनको पास चुनाव लड़ने पैसा नहीं है, ये पानी की तरह पैसे अरबों रुपए भागते हैं और हर चीज खरीद लेते हैं, पैसे धन से खरीदते हैं, धन से नहीं मालते तो बल से खरीदते हैं, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स छोड़ते हैं, फिर भी नहीं मानते और उनको उल्टे उन पर झूठे केस करते हैं। कितने लोग जो थे जिन पे अरबों रुपए घोटाले के कांड हुआ, कोयला कांड, दुनिया भर के कांड हुए, उस कांड के अंदर ये कहा जाता था कि अरबों रुपए खा गए, कितने हजार करोड़ खा गए। ये सारे जो घोटालेबाज थे सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और सारे के सारे दूध के धोए हो गए भाई। वॉशिंग मशीन ऐसे लाए हैं, मोदी वॉशिंग मशीन जो करप्शन खत्म करती है, जो पैसे जो घोटाले कर जाओ, घोटाले का पैसा भारतीय जनता पार्टी में जमा करा जाओ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ तो आप तो सारे दोष मुक्त हो जाएंगे, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप बच जाओगे। नहीं, सभी को अंदर करेंगे, जिस अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करा, ओम प्रकाश चौटाला जी को अंदर किया, किस किस को अंदर किया, सभी को अंदर करेंगे। ये तो भी जो पैसे नहीं देगा पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है। अनिल प्रवक्ता सही बोल रहा, गलत क्या सही मुझे बात कही, कल थोड़ा कहा उसने कि कांग्रेस पार्टी जो है जहाँ से कांग्रेस की चलती सरकार जहाँ इन्होंने 11 काम किया, ये तो बिल्कुल बेईमान पार्टी है, लूट घसूट की पार्टी है। अहंकार तो रावण का नहीं, राइन का अहंकार कैसे रह जाएगा है? इन्होंने घोटाले कर करके सरकारें बना ली, लूट लूट कर सरकारें बना ली और अपने घर भर लिए। उन्होंने किया क्या है? बंगाल में क्या किया? 24,000 देश के सैनिक लगा दी, 24,000। सुना कभी किसी चुनाव में इतने 24,000 सैनिक लगे हो? देश के इतिहास में पहली बार 24,000 सैनिक लगाकर वहां कब्जा करने का काम किया, बूथों पर पीटने का काम किया, घरों के अंदर पीट घुसो दिए, घर सब लोगों वोट गए। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। लगातार हमारे साथ प्रियदर्शनी जी भी लगातार बनी हुई है, उनसे सवाल लेते हैं। प्रियदर्शनी जी, जो आरोप बजरंग दास जी की तरफ से लगाए गए उसका जवाब दीजिएगा और साथ ही साथ सवाल ये भी कि आखिर क्यों हर बार क्यों ये जो आरोप लगे हैं हर बार क्यों लगते हैं? क्योंकि कई बार ऐसे आरोप लगे हुए हैं और अब फिर से राहुल गांधी की तरफ से इसको लेकर के पोस्ट किया गया है, सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं, आखिर क्यों? नहीं, एक बात बताइए, मुझे नहीं समझ में आता कि ईवीएम, वोट चोरी, जो भी एक्साइजी, जो भी बातें सब बोलते हैं विपक्ष के लोग। पहली बात तो 2 बातें मैं बताऊंगी मार्के की। पहली बात कि जिसको कहते हैं क्या ईवीएम सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव हुए और ईवीएम सिर्फ 3 राज्यों में खराब हो गया, बंगाल, पांडुचेरी और असम। हाँ, और बाकी तमिलनाडु में ईवीएम ठीक चलता है इनका, ठीक है, केरला में ईवीएम इनका ठीक चल रहा है। तो जैसे ही ये लोग, मैं बताऊं, ये जैसा जहां जाता है वैसा छोला पहन लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है, सारी बातें समझती है। दूसरी बात, अभी आपने डिबेट में ही देख लिया, ठीक है, कि किस तरीके से इनेलो जो है वो बी टीम का काम कर रही है कांग्रेस की, और हमारे इनेलो के बड़े भाई मेरे सपोर्ट कर रहे हैं इनेलो को। तो अब पता लग जाता है कि देखिए, और यही चीज इन लोगों ने चुनावों में भी की, राज्यसभा चुनावों में हुड्डा साहब ने जो आदेश दिया वो इनेलो के, जिसको सरताज ने माना। तो मैं नहीं बोलूंगी कि ये तो इनकी बी टीम है, जो ये आरोप पहले अब तो क्लियर हो गया कि कौन किसकी बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी को किसी ए बी सी बी टीम की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम है, हमारा अपना कार्यकर्ता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहाँ पे ऐसा संगठन है, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे हम लोगों ने पन्ना प्रमुख तक रखे हैं। अब पन्ना प्रमुख क्या होता है? पन्ना प्रमुख जो सबसे बेसिक इकाई होती है, जहाँ पे आप अपने जिस कहते हैं जो 60 घर होते हैं वो आप देखते हैं। तो जब हम इस लेवल का माइक्रो मैनेज करेंगे, हम इस लेवल का काम करेंगे, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि इनको लगता है, मेरे इनेलो के बड़े भाई को लगा है कि बड़ा नेता या तो आप किसी बड़े नाम के साथ हो या आप एमएलए एमपी बनो। भारतीय जनता पार्टी में जब लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत प्रत्येक में से कितने अनेकों कार्यकर्ताओं को जानती हूँ जिनका मकसद सिर्फ एमएलए एमपी या पार्षद या XYZ बनना नहीं होता है। उनका मकसद होता है कि देश में राष्ट्रवाद अपनाया जाए। लेकिन इन लोगों को भी तो सत्ता भोगी पार्टियां, इन लोगों को इससे तो कोई मतलब है ही नहीं कि राष्ट्रीय हित क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र निर्माण क्या होता है। अगर इससे मतलब होता तो ये इस किस्म की बातें नहीं करते। ये हमारे यहाँ
हमारे यहाँ नेता नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता बोला जाता है। हमारे माफी के साथ प्रियदर्शनी जी आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शनी जी आपका, बजरंग दास जी आपका और ओंकार सिंह जी आपका। इस डिबेट में आप लोग जुड़े और आपने अपनी बात रखी।